देखिए चाल तो देख लिए। अब यहाँ पे वेग में क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है। विस्थापन परिवर्तन की दर ही क्या है, वेग है। मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। अब इसमें न्यूमेरिकल में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि चाल अलग कंसेप्ट है, वेग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे आप विस्थापन लेके चलना, नहीं तो हर एक क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है, कल कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, याद है? औसत चाल पर बहुत सारा क्वेश्चन बनवाए थे। ठीक है, तो बस वही चीज है। अब यहाँ पे केवल विस्थापन है, और क्या तय गया, कुल विस्थापन बटे तय किया गया कुल समय। क्लियर है ना? चलिए, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, वेग कहलाते हैं। विस्थापन तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग। और कल बताए थे आपको चाल, सॉरी दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल। कैसा राशि है, सदिश। अगर हम कहते हैं कि एक गाड़ी जो है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है पूर्व की ओर, अब क्या है, ये वेग हो गया। लेकिन एक गाड़ी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, तो अब ये हो गया चाल। तो एक में दिशा के साथ बोल रहे हैं, एक में दिशा नहीं बोल रहे हैं। अगर दिशा के साथ बोलते हैं किस दिशा में जा रही है, तब हो जाता है वेग, नहीं तो चाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एक निश्चित दिशा में पिंड की चाल क्या है, वेग है। एक निश्चित दिशा में, जैसे पूर्व है तो पूर्व में ही, पश्चिम में है तो पश्चिम में ही चल रही है। तो एक निश्चित दिशा में पिंड की चाल ही क्या कहलाता है, वेग। यदि पिंड का वेग शून्य है होने पर उसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो। यह आवश्यक, ये ध्यान रखिएगा। यदि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरण शून्य हो जाएगा, ये आवश्यक। सर कैसे, थोड़ा सा हमको त्वरण पढ़ा लेने दीजिए, तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वेग शून्य हो गया है तो त्वरण भी शून्य ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बीमा क्या होगा, m/t-1। कैसे वो पता चला ना, मीटर सेकेंड के लिए क्या होता है, t, और दूरी के लिए क्या होता है, l। मास तो नहीं है, इसलिए m। अब यहाँ से कुछ प्रश्न हैं, देखिएगा। किसी वस्तु की एक सरल रेखीय गति जो कि दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए आपको बताना है। 4 को यहाँ पे विकल्प हम दे रहे हैं। फिगर देख रहे हैं, फिगर ये है, ये फिगर है। ठीक है, यह विस्थापन, यह है समय। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ आया। आपको बताना है कि क्या सही है। 4 को ऑप्शन हम दे रहे हैं। वस्तु बिंदु O से A तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से गतिशील गति करती है तथा फिर नियत वेग से गति करती है। वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का वेग 0 है। और ऑप्शन नंबर डी, दर्शाया गया ग्राफ संभव नहीं है। तो चलिए बताइए, चारों में से कौन सा सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, विस्थापन कितना है, 0। और लास्ट क्या है, विस्थापन क्या है, 0। विस्थापन में कितना का परिवर्तन, विस्थापन में कितना का परिवर्तन, 0 परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका मतलब वेग का मान कितना हो गया, वस्तु का वेग 0 है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वस्तु का वेग कितना हो गया, 0। कैसे हुआ 0, समझ में आ गया? क्योंकि ये दिया हुआ है विस्थापन का, यहाँ पे विस्थापन कितना है, 0। यहाँ पे कुछ विस्थापन हुआ होगा, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हुआ होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर है, कुछ समय के बाद फिर कुछ विस्थापन बढ़ा, अब फिर 0 हो गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक t समय हुआ या 5 सेकेंड हुआ। तो बताइए विस्थापन में परिवर्तन कितना हुआ 5 सेकेंड में, 0 हुआ। मतलब है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि औसत वेग क्या हो गया, 0। आगे बढ़े ना। वेग के प्रकार,
पहला तो है आपका एक समान वेग, जैसे आप चाल में पढ़े हो एक समान चाल, उसी तरह से है एक समान वेग। यानी कि यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करती है, क्लियर है ना, तब इसको क्या कहते हैं, एक समान वेग। देखिए ये 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं यहां से यहां तक 5 मीटर किया है, 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया है, फिर 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया है, फिर 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया है, फिर 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेग 5 मीटर जाता है कै सेकेंड में, 1 सेकेंड। फिर यहाँ पे 5 मीटर जाता है कै सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड सब में हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेग क्या है, एक समान वेग है। लेकिन देखिए ये कभी संभव है जब कोई भी पिंड जो है एक रेखा में गति कर रही है। अगर गति कुछ ऐसी कर रही है तब एक समांतर वेग नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। कोई पिंड यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, एक समान वेग नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना। तो ऐसी तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा में ही क्या हो, एक ही रेखा में गतिमान हो। क्योंकि दिशा और गति दोनों क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्लियर है ना। विस्थापन और समय का ग्राफ, जो इस बीच में जो ग्राफ आपको दिख रहा है यही हो गया आपका वेग। ये दिखाता है 1 2 3 4 5, ये दिखाता है समय, और ये दिखा रहा है विस्थापन। ठीक है, 1 सेकंड में मान ले कि यहाँ पे पहुंचता है, दूसरा सेकंड में यहाँ पहुंचता है, तीसरा सेकंड में यहाँ पहुंचता है, चौथा सेकंड में यहाँ, पांचवा सेकंड में यहाँ, इसको मिला देंगे। ये देखिए विस्थापन है कि मीटर और सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, तो क्या दिखाएगा, वेग। तो मत कर देना। तो विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बतलाता है, वेग बतलाता है। अब है असमान वेग। असमान वेग किसको कहेंगे, समान समय अंतराल में असमान विस्थापित हो, असमान विस्थापित हो, तब इसे हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी का वेग v1 है, v1 से तय करता है, शेष आधी दूरी v2 से तय करती है। व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा, श्योर 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। कल जो हम औसत चाल बताए थे उसी पर है। ध्यान रखिएगा, वस्तु जो है एक सीधी रेखा में गति करना चाहिए, तभी एक समान वेग होगा। क्लियर है ना। थोड़ा सा भी अगर मूव कर गया तो एक समान वेग नहीं होगा। यदि व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति करता है और आधे समय में v1 वेग से और अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा, चलिए बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा एक सीधी सड़क पर गति कर रहा है, आधे समय के लिए v1 और फिर आधे समय के लिए v2 से गति करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा, तय किया गया कुल दूरी बटे तय किया गया। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक तय करना है। आधे समय तो ये v1 की गति से, और आधा समय हो सकता है कि शुरू में इसका वेग कम हो, है ना, तो ये t समय के लिए या फिर 1 सेकेंड के लिए, शेष आधे समय के लिए, यानी कि जितना समय यहाँ से यहाँ लगा है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक, हम 3 ले लेते हैं। t/2 लेना ठीक नहीं है, फिर t/2 प्लस t/2 करेंगे तो फिर कितना होगा, हम सीधे 2t का मान निकाल लेंगे और क्या। तो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1
और अगले आधे समय v2 से गति करता है। औसत वेग क्या हो गया? तय किया गया कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक कुल मिला के डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ये d है, तो हम d बराबर लिख सकते हैं d1 प्लस d2। तो d बराबर हो जाएगा d1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी हो जाएगा। टी कॉमन ले लें, चलिए आते हैं कुल डिस्टेंस, तो आपको पता चल गया। अब आते हैं औसत चाल, औसत वेग ना, औसत वेग बराबर तय किया गया कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया सर? v1 प्लस v2 इंटू कितना t, तय किया गया कुल समय कितना हो गया 2t, कट जाएगा, यानी v1 प्लस v2 बटे, याद रखना है डायरेक्ट। प्रथम आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत वेग से, और शेष आधी दूरी, देखिए आधा समय नहीं कह रहा है, आधा समय कहता है कि आधे समय के लिए, शेष आधा समय के लिए, तब v1 प्लस v2 बाई 2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे है आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के नियत वेग से तय करती है। तो इसका औसत तो वही होगा 2 इंटू 60 गुने 40 बटा कितना 24। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है डी, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी है कितना डी। आप दूरी को डी डी नहीं मानो, आप एक एक करके मानो, कल भी तो बताया ही थे इसको। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो आपसे प्रश्न ये है कि इसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग बराबर होता है तय किया गया कुल दूरी, तो क्या यूनिट, औसत वेग 2 यूनिट बटे तय किया गया कुल समय, तो 1/40 समय हो गया, 2 बटे एलसीएम बताइए 120, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 2 गुने 120 बटे कितना 5, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। वही हो गया, आप यहाँ से यहाँ जाते हो फिर लौट के आते हो, तो उतना ही दूरी जाने में और उतना ही दूरी, आप इधर लौट के नहीं आ रहे हो, यही चीजें इधर जा रहे हो, और क्या, तो दूरिया तो बरोबरे हो गया ना। चलिए कहाँ तक हो गया, 3 तक ना। एक का 40 किलोमीटर पर आवर की वेग से घर से बाजार तक जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर से लौट आता है, औसत वेग क्या होगा, कितना होगा 48 जाता है ना। तो विस्थापन कितना हो गया 0, तय किया गया कुल विस्थापन कितना हो गया 0। औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेग बराबर क्या हो गया, औसत वेग बराबर तय किया गया कुल विस्थापन, तो कुल कितना हो जाएगा 0 है ना। तो 0 बटे समथिंग बराबर क्या 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। देखिए चाल तो मैथ वाला वो जैसे आप मैथ में पढ़े ना है उसी तरह से औसत चाल यहाँ, लेकिन वेग में सीधे अंतर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग मारा पीटी भी कर देता है यही अंतर है। बाय द वे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सीधे किताब लिया के दिखाएगा। अब उसको ये भी नहीं पता है कि चाल अलग चीज होता है और वेग अलग चीज होता है। एक गाड़ी समान समय के लिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड और 70 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है, तो औसत वेग कितना। अब समान समय है, ध्यान रखिएगा, जब समय समान समय होता है ऐसी स्थिति में v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 हो जाएगा ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड। अरे वाह,
ठीक है। एक होगा जब दूरी समान होगा और एक होगा समान समय। जब समान समय होगा तो ऐसी स्थिति में V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर Vn है तो बटा n। क्लियर है? यहाँ पे 3 गो है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3। क्लियर है ना? पूरा बना के दिखाएं लॉन्ग मेथड से। हो गया। देखिए, एक गाड़ी समान विस्थापन तय करती है। पहले विस्थापन में वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, दूसरा में कितना है 75 और तीसरा में कितना है 45। तो औसत वेग क्या होगा? अब किस दूसरे विस्थापन में देखिए क्या करे, एक गाड़ी समान विस्थापन तय करती है, ठीक है। पहले विस्थापन में वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे विस्थापन में समान समय के लिए यानी कि T, तो यहाँ भी क्या है T। कितना है सर? 45 मीटर प्रति सेकेंड, 75 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का औसत निकाल सकते हैं। तो चलिए बताइए, यहाँ से यहाँ तक का औसत कितना आ जाएगा? 60 मीटर प्रति सेकेंड। वही कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि समान विस्थापन करती है, पहले विस्थापन में वेग इतना, दूसरे विस्थापन में समान समय के लिए वेग इतना। तो औसत निकाल लेते हैं। ये एवरेज कितना हो जाएगा? 2 कितना DCI 20 दूनी के 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे साफ तौर पे देखिए लिख रहा है कि दूसरा विस्थापन में समान समय के लिए वेग कितना है 75 है और 45 है। तो समान समय अगर रहेगा तो क्या होता है, सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। 45 प्लस 75/2 120/2 यानी कितना हो गया 60। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डी क्या है, बराबर है ये दोनों डी, समान विस्थापन। और जब समान विस्थापन होता है तो ऐसी स्थिति में 2xy बटे x प्लस वाला, तो हमारा आंसर हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। चाल और वेग में अंतर। चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, जबकि एक सदिश राशि है। ये सदैव धनात्मक होगा और ऋणात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन और दूरी वाला है। चलिए, इसका केवल परिमाण होता है, इसका परिमाण के साथ साथ। अब दिए गए काल वेग ग्राफ के अनुसार 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 10 सेकेंड में तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, दूरी अगर ज्ञात करना होना तो क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा सर? लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना है सर? देखिए सर 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। तो 1/2 गुने 10 मीटर प्रति सेकेंड गुने 10 सेकेंड कितना हो जाएगा 50 मीटर। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें तो एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यानी कि वेग और समय से बने ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, ये पूरा एरिया, तो ये क्या देगा? क्षेत्रफल कहाँ दे रहा है? मीटर एरिया। इसलिए तो हम मात्रक के साथ हम लिखे हैं। समय तो कट गया तो क्या बचा? मीटर ना। आप त्वरण मत कर देना। यानी कि ये कितना मीटर दूरी तय की? 50। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं, दिया हुआ यहाँ पे, वेग समय ग्राफ की रेखा और अक्षों से घिरा क्षेत्र उस विशेष समय अवधि के दौरान किसी वस्तु के विस्थापन के बराबर होती है। इसका मतलब क्या निकलता है? विस्थापन निकलता है। क्लियर हुआ ना? अगर इसका एरिया निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? विस्थापन निकल जाएगा। जैसे